हर बार की बात है, जब भी आपके बोर्ड एग्जाम स्टार्ट होते हैं तो घर वाले क्या, पड़ोसी क्या, रिश्तेदार क्या, सब यही पूछते हैं कि बेटा या बेटी आगे क्या करोगे, कॉमर्स लोगे या आप मेडिकल या नॉन मेडिकल लोगे। लेकिन कोई भी, नॉट अ सिंगल पर्सन, ये नहीं कहता कि क्या आप आर्ट्स लोगे। ऐसा क्यों? आखिर ये भ्रम क्यों कि कॉमर्स या मेडिकल या नॉन मेडिकल सिर्फ इन्हीं फील्ड्स में आगे स्कोप है, ह्यूमैनिटीज या आर्ट्स में क्यों नहीं? क्या आप भी उनमें से हैं जो सोचते हैं कि ह्यूमैनिटीज या आर्ट में कोई भी करियर नहीं है, या आपने ह्यूमैनिटीज ले ली है बट आपको पता नहीं है कि आगे कौन से करियर ऑप्शन आप चूज कर सकते हैं। Those days are gone when humanities students had limited scope and options in career fields after completing 12th। तो आज हम बात करेंगे आर्ट स्ट्रीम की डाइवर्सिटी की एंड आप कौन सी फील्ड में अपना करियर बना सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक, आप देख रहे हैं बिहाइंड द वेल। लेट्स गेट स्टार्टेड। अब आपने आर्ट्स करियर को चूज कर लिया है बट आपको नहीं पता कि आप कैसे अपने करियर को आगे बढ़ा के लेके जा सकते हैं, कौन सी फील्ड आपको चुननी है। तो उसके लिए हम आगे बात करने वाले हैं हाउ टू चूज अ करियर वाइजली आफ्टर कंप्लीटिंग योर आर्ट्स इन 12th। ओके, सो लेट्स गेट इट स्टार्टेड। सबसे पहले कंडक्ट अ सेल्फ असेसमेंट। अपने आप को जानिए, बिकॉज आप ही हैं जिसको डेली जॉब करनी है, डेली अपने करियर में आगे काम करना है, आगे बढ़ना है। लेकिन आगे बढ़ने के लिए आपका इंटरेस्ट, आपके स्किल सब मैच करना चाहिए। आपका स्किल क्या है ये आपसे अच्छा कोई नहीं जानता, आपका इंटरेस्ट किस में है ये आपसे अच्छा कोई नहीं जानता। सो फाइंड आउट योर पैशन। आपका पैशन क्या है, आपके स्किल क्या है, आपका इंटरेस्ट क्या है। नाउ आफ्टर कंडक्टिंग योर सेल्फ असेसमेंट, हियर कम्स द सेकंड पार्ट। अब आपको पता है कि आपका इंटरेस्ट किस में है, आपका स्किल सेट क्या है एंड यू नो इन विच फील्ड यू वांट टू गो। अब आपको उसके हिसाब से अपने करियर पाथ को चूज करना है। कौन सी जॉब अच्छी रहेगी, इसमें आगे मेरे क्या फ्यूचर रहेगा, उस हिसाब से आपको अपने करियर ऑप्शंस को एक सीक्वेंस वाइज लगाना है। फॉर एग्जांपल, आपका इंटरेस्ट एक्टिंग में है, सो यू वांट टू गो इन फिल्म मेकिंग, तो फिल्म मेकिंग हो गया, आप मास कम्युनिकेशन, ये सब जॉब प्रोफाइल्स आपको एक सीक्वेंस में लगा के रखने हैं। नाउ यू नो योर पोटेंशियल करियर पाथ। आपको पता है कि क्या करना है, कौन सी करियर फील्ड्स हैं मेरे पास। अब उसको आपको नैरो डाउन करना है। यू नीड टू नो अबाउट द प्रोज एंड कॉन्स, उनके फायदे और नुकसान उस पर्टिकुलर करियर पाथ के आपको पता होने चाहिए। वो कैसे पता कर सकते हो? यू कैन डू अ स्वॉट एनालिसिस। अब जिनको नहीं पता स्वॉट एनालिसिस क्या होता है, लेट मी टेल यू स्वॉट एनालिसिस का फुल फॉर्म। इट्स स्ट्रेंथ, एस फॉर स्ट्रेंथ, डब्ल्यू फॉर वीकनेस, ओ फॉर अपॉर्चुनिटी, टी फॉर थ्रेट। ये स्वॉट एनालिसिस करिए कि उस पर्टिकुलर करियर में आपके पास क्या स्ट्रेंथ रहेंगी, उसकी क्या वीकनेसेस रहेंगी, आपको उसमें कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज इन फ्यूचर मिल सकती हैं, एंड उस पर्टिकुलर जॉब में, उस पर्टिकुलर करियर में क्या क्या थ्रेट रहेंगे। इसके बाद ही आप अपनी फील्ड को चूज कर सकते हैं वाइजली, और यहीं से आपका नैरो डाउन होना शुरू हो जाएगा करियर पाथ। नाउ दैट यू नैरो डाउन योर ऑप्शंस, इट्स टाइम टू नो अबाउट द प्लान ऑफ एक्शन। आपको पता है कि आपको इस करियर पाथ पे जाना है, बट उसका एक प्लान ऑफ एक्शन भी तो होना चाहिए। कैसे एग्जीक्यूट करोगे, कौन सी फील्ड में आप जा रहे हो तो कैसे उस फील्ड के अंदर एंटर करोगे, ये कैसे कर सकते हो आप। इसके लिए आपको बनाना पड़ेगा लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म प्लान। एग्जाम्पल लेते हैं लॉन्ग टर्म प्लान की। मान लीजिए आपको एक करियर पाथ में आप एंटर कर रहे हो, तो आप स्टार्टिंग कैसे करोगे, कैसे उस करियर पाथ में जा सकते हो। पहले आपको कोई सेमिनार अटेंड करना पड़ेगा, कहीं आप एक एज अ जूनियर असिस्टेंट के तौर पे काम करोगे, फिर सीनियर असिस्टेंट, मैनेजर, देन आफ्टर वीपी एंड समथिंग लाइक दैट। तो आपका एक करियर पाथ है। ये एक बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है जो बहुत से एचआर पूछते हैं, वेयर यू सी योर सेल्फ इन नेक्स्ट 5 years। आप अपने आप को 5 साल बाद कहाँ देखते हो, 10 साल बाद कहाँ देखते हो। कोई और आपसे आके वो क्वेश्चन पूछे, उससे पहले आपको अपने आप से ये क्वेश्चन पूछना है, अगले 5 साल या 10 साल में आप अपने आप को कहाँ देखते हो। और इसी से आपका प्लान ऑफ एक्शन बनेगा कि कैसे कैसे आप वो कर सकते हो। यू कैन टेक हेल्प ऑफ इंटरनेट से आप हेल्प लीजिए, पता करिए कि इस करियर पाथ को आप कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हो, कैसे उस करियर में आगे बढ़ सकते हो। नाउ आपने अपना करियर चूज कर लिया है आफ्टर ह्यूमैनिटीज, सो जान लेते हैं कौन कौन से ऐसे फील्ड्स हैं जहाँ पे आप जाके अपनी जॉब को परस्यू कर सकते हो, बहुत अच्छी फील्ड्स में। सो फर्स्ट वन इज फिल्म मेकिंग। सिर्फ लाइट्स कैमरा एक्शन के आगे भी इसमें बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी है एंड पैसा भी है। सिर्फ फिल्म मेकिंग में एक्टर या एक्ट्रेस के अलावा भी बहुत सारी जॉब्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, द बेस्ट जॉब्स इन फिल्म मेकिंग आर स्क्रिप्ट राइटर, सिनेमेटोग्राफर, वीडियो एडिटर, वीएफएक्स एडिटर एंड मच मोर। आप डायरेक्टर भी बन सकते हैं, आप प्रोड्यूसर भी बन सकते हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर भी बन सकते हैं।
इसमें इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है कि आप बहुत सारा पैसा भी कमा सकते हैं। अब जान लेते हैं कौन से स्किल्स की रिक्वायरमेंट रहेगी फिल्म मेकिंग में जाने के लिए। सो द फर्स्ट वन इज़ आपको इनोवेटिव होना चाहिए, आपको क्रिएटिव होना पड़ेगा, आपको टीम बिल्डर होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे टीम में मिलके ही एक पर्टिकुलर टास्क को हम एग्जीक्यूट करते हैं। नाउ व्हाई स्टडी फिल्म मेकिंग? जैसा कि मैंने पहले से बता ही दिया है आप लोगों को कि पैसा तो है, बट इसमें आपकी नॉलेज बहुत गेन होती है, आपकी क्रिएटिविटी को हर दिन चैलेंज एक मिलता है और इससे आप एक बेटर पर्सन बनते हैं इन टर्म्स ऑफ योर करियर। एंड दैट्स व्हाट यू वांट, अ न्यू टफ एंड बहुत ज़्यादा टफ जॉब हो जिसमें आपका डेली आपको कोई ना कोई हर्डल मिले एंड दैट मेक्स यू अ मोर इम्प्रूव्ड पर्सन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेकंड करियर अपॉर्चुनिटी, मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म। सब लोग टीवी देखते हैं, एंकर्स को देखते हैं, न्यूज़ चैनल्स एंड ऑल। जर्नलिज्म हमारी लाइफ का एक हिस्सा बन चुका है, हमारी डे टू डे लाइफ में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, हम तक खबरें पहुंचाता है। So mass communication and journalism is one of the career path you should choose if you have particular skill set. बात करें skill set की तो आपके पास इसमें होनी चाहिए बहुत अच्छी communication skills, आपकी research ability बढ़िया होनी चाहिए, आपकी grasping power बढ़िया होनी चाहिए and most of the above आपको पता होना चाहिए when to speak. Now let's know about the best jobs in journalism is आप फैशन फोटोग्राफर बन सकते हैं, आप एक न्यूज़ एंकर बन सकते हैं, आप एक RJ बन सकते हैं, आप एक प्रोड्यूसर बन सकते हैं and much more. Now let's talk about क्यों हम मास कम्युनिकेशन को एज अ करियर पाथ चूज करें। बिकॉज ये आफ्टर ग्रेजुएशन आपको ऑफर करती है बहुत ही अच्छी मीडियम स्केल पेइंग जॉब एंड इसी से आपका कम्युनिकेशन स्किल्स जो है वो डेली बेसिस पे बहुत ज़्यादा इंप्रूव होता है। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट अनदर करियर ऑप्शन यू कैन ऑप्ट इन आर्ट्स, इट्स डिज़ाइन। मान लीजिए आप अपने आइडिया को बहुत अच्छे से लोगों के सामने कन्वे कर सकते हैं, सो डिज़ाइन फील्ड इज़ फॉर यू। इसके अंदर जो आपको स्किल्स की रिक्वायरमेंट है, आपका कम्युनिकेशन बढ़िया होना चाहिए, यू नीड टू बी यूनिक एंड ओरिजिनल इन दिस, आपका टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा होना चाहिए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट बेस्ट जॉब्स इन डिज़ाइन। इसमें आप ग्राफिक डिज़ाइनर बन सकते हैं, फैशन डिज़ाइनर बन सकते हैं, इसमें आप एक ज्वेलरी आर्टिस्ट बन सकते हैं एंड मच मोर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाई स्टडी डिज़ाइन। बिकॉज हर सेक्टर में और हर फील्ड में ये जो डिज़ाइन की पोस्ट है वो अवेलेबल होती है, हर एक कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी आपको डिज़ाइन का वर्क मिल जाएगा एंड इसमें बहुत सारे करियर ऑप्शंस आपको आगे फ्यूचर में मिल सकते हैं लाइक जर्नलिज्म एंड फिल्म मेकिंग। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट अनदर फील्ड यू कैन ऑप्ट इन आर्ट्स फील्ड, सो दैट्स होटल मैनेजमेंट। होटल मैनेजमेंट का काम भी आप कर सकते हैं। होटल मैनेजमेंट के काम में होता क्या है, इसमें आपको होटल में होने वाले जितने भी काम हैं, फॉर एग्जांपल आप जाते होंगे रिसेप्शनिस्ट होते हैं, देन देयर आर सो मैनी पीपल हु आर वर्किंग अराउंड ऑन द फ्लोर्स, सो ये सारे काम होटल मैनेजमेंट में आते हैं। किसको अच्छा नहीं लगता 5 स्टार होटल में रुकना, चाहे आप बात करिए दादा ललित की, चाहे आप बात करिए ताज होटल की, हम इन सभी होटल्स को जानते हैं, बट इनके अंदर होने वाले काम को जो एग्जीक्यूट करते हैं वो होता है होटल मैनेजमेंट का स्टाफ। सो लेट्स टॉक अबाउट द स्किल्स रिक्वायर इन होटल मैनेजमेंट। इसमें आपको चाहिए होगी टाइम मैनेजमेंट, कस्टमर को आपको केटरिंग करनी है उसकी स्किल्स आप में बहुत अच्छी होनी चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल्स आपके अच्छे होने चाहिए एंड इसमें आपका जो सबसे मोस्ट जो इम्पॉर्टेंट स्किल होता है वो होता है कि आपको अपनी टीम बिल्डिंग एक्सरसाइज आपकी बहुत अच्छी है, आपको टीम में काम करना आना चाहिए। सो लेट्स टॉक अबाउट बेस्ट जॉब्स इन होटल मैनेजमेंट। आप शेफ बन सकते हैं, आप ट्रैवल एजेंट बन सकते हैं, आप फ्रंट ऑफिस मैनेजमेंट में भी वर्क कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल कैशियर एंड रिसेप्शनिस्ट ऑल्सो। बाकी करियर्स के जैसे इसमें भी आपको वाइड वेराइटी ऑफ फ्यूचर मिलेगा एंड अगर आपको घूमना फिरना अच्छा लगता है, ट्रैवल और नई प्लेसेस में देखना अच्छा लगता है, सो होटल मैनेजमेंट आपके लिए ही है। बात करते हैं एक और करियर ऑप्शन की, वो है साइकोलॉजिस्ट। यस, यू हर्ड इट राइट, आप साइकोलॉजिस्ट भी बन सकते हैं आर्ट्स लेने के बाद। बात करें साइकोलॉजिस्ट के स्किल की तो उसको ओपन माइंडेड होना चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्वर होना चाहिए, उनकी जो एबिलिटी होती है थिंकिंग की वो बहुत ज़्यादा हाई होती है। तो अगर आपकी एबिलिटी है थिंकिंग की हाई, सो आप इस जॉब को बहुत अच्छे से ऑप्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं व्हाई बिकम अ साइकोलॉजिस्ट। बिकॉज साइकोलॉजिस्ट अगर आप बन रहे हैं तो आपका ओपन माइंडेड होना तो वैसे भी ज़रूरी है, बट क्यों बने साइकोलॉजिस्ट? बिकॉज इसकी डिमांड बहुत है मार्केट में, साइकोलॉजिस्ट की बहुत ज़्यादा डिमांड है, क्योंकि ड्यू टू लॉकडाउन बहुत सारे लोग डिप्रेशन से जूझ रहे हैं और उन्हें डिप्रेशन से निकालने में साइकोलॉजिस्ट ही हेल्प करता है और एक अच्छे साइकोलॉजिस्ट की आज की डेट में बहुत ज़्यादा किल्लत है। सो इसीलिए ये बहुत अच्छी एक ऑप्शन है आफ्टर योर आर्ट्स दैट यू कैन ऑप्ट। लास्ट बट नॉट लीस्ट बात करते हैं एक और करियर ऑप्शन की जो आप चूज़ कर सकते हैं इन आर्ट्स, दैट्स आर्कियोलॉजी।
अगर आपको घूमना फिरना अच्छा लगता है, पास्ट को डिग डाउन करना अच्छा लगता है, अपने भूतकाल के बारे में जानना और उसको सर्च करना अच्छा लगता है, तो यस, आर्कियोलॉजी आपके लिए ही है। आर्कियोलॉजी में होता क्या है कि जो हम लोग माया सभ्यता के बारे में आज जान रहे हैं या जो हमने मोहनजोदारो के बारे में जाना है, ये सब खोजें की गई हैं आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा। और ये जो फील्ड है ये आप ऑप्ट कर सकते हैं आफ्टर योर आर्ट। सो अब बात कर लेते हैं स्किल्स की जो इसमें रिक्वायर्ड होंगी। आपका पेशेंस लेवल आपका बहुत हाई होना चाहिए इसमें, क्योंकि खोजने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है काफ़ी आर्टिफैक्ट्स को। और आपको इसके अंदर एक्सेलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए, आपको फील्ड वर्क की नॉलेज होनी चाहिए। एंड जहाँ तक बात की पेशेंस की, तो पेशेंस तो फील्ड वर्क में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ही। यहाँ तो हमने चूज़ किए थे कुछ छोटे छोटे करियर ऑप्शंस जो आप चूज़ कर सकते हैं आफ्टर डूइंग आर्ट्स। बट अगर आप फील्ड को और एक्सप्लोर करना चाहते हैं और जानना चाहते हैं किसी और फील्ड के बारे में भी, तो आप डाउनलोड कर सकते हैं सीकेक्स। यहाँ पे आपको मिलेंगे करियर कंसल्टेंट जो आपकी हेल्प करेंगे टू नो इन विच फील्ड यू मस्ट गो इन फ्यूचर। सीकेक्स पे आके आप और भी करियर ऑप्शंस जान सकते हैं और आप और भी एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं, वेदर इट्स एस्ट्रोलॉजर्स, चाहे इमिग्रेशन एक्सपर्ट्स हों, चाहे साइकोलॉजिस्ट भी हों। तो आज का वीडियो यहीं तक। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और कमेंट करिएगा कि आपको और कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहिए। सो आज के लिए इतना ही। थैंक्स अ लॉट गाइस, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।